नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ कंट्रोल पर। बम्बू ट्री की ग्रोथ के बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा। जब बम्बू ट्री का बीज बोया जाता है तो नियर अबाउट 4 to 5 ईयर वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, यानी अपनी रूट्स को बनाता है, रूट को स्ट्रेंथेनाइज करता है, उनका विस्तार करता है। उसके बाद 4-5 साल बाद जब वो ज़मीन के ऊपर आता है तो विद इन 6 to 7 वीक वो इंसिडेंटली ग्रो करता है और 90 फीट तक ग्रो कर सकता है। तो लाइक ए बम्बू ट्री, हमें भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही सेल्फ कंट्रोल रखना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल रखता है वो जो जीवन के 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, यानी पहला हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप खुद की फैमिली के साथ रिलेशनशिप और सोसाइटी के साथ, इन तीनों एस्पेक्ट में वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसे मार्शमेलो या डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम वॉल्टर मिशेल था। उन्होंने 500 बच्चों का एक ग्रुप लिया और एज थी वो नियर अबाउट 5 ईयर थे। अब सब बच्चों के टेबल पे एक मार्शमेलो रखी गई और उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए। एक तो बोला गया कि आप इमीडिएटली मार्शमेलो को खा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये था कि यदि आप 15 मिनट वेट करके मार्शमेलो को खाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्शमेलो मिलेगी, यानी एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा, आपको टोटल 2 मार्शमेलो मिल जाएगी। कुछ एक बच्चे ऐसे थे जिनसे रहा नहीं गया, जिन्होंने सीधा मार्शमेलो टेबल पर दिखा और फटाफट से खा लिया, यानी उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं था। कुछ जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4-5 मिनट तक वेट किया, उन्होंने थोड़ा सा मार्शमेलो को टेस्ट किया, अपने ऊपर कंट्रोल रखा, 4-5 मिनट तक कंट्रोल रखा, आफ्टर उन्होंने मार्शमेलो को खा लिया। बट तीसरे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरा 15 मिनट तक अपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखा, सेल्फ कंट्रोल रखा। अब मार्शमेलो तो सबको अच्छी लगती है, खाने की चाहत थी कि मैं भी इसे फटाफट खा लूँ, नहीं, बट एक्स्ट्रा रिवार्ड लेने के लिए उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखा। और उसके बाद में जब उन्हें एक्स्ट्रा रिवार्ड मिला, यानी दूसरी मार्शमेलो मिली, फिर उन्होंने उस मार्शमेलो को खाया। तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं नहीं रुका और इस एक्सपेरिमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो विलियम वाल्टर थे, यानी जो वाल्टर मिशेल थे, उनकी खुद की बेटी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थी। अब क्या हुआ कि ये जब एक्सपेरिमेंट आगे ऑब्ज़र्व किया गया, यानी जब वो बच्चे यंग हो चुके थे, आफ्टर 20 ईयर ऑब्ज़र्व किया गया कि जिन बच्चों ने फटाफट से मार्शमेलो खाया था, यानी जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड उनका स्टडी जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो देखा गया, उनमें उनका प्रदर्शन बहुत नीच था, यानी बहुत कम था, बुरा था हर एक एस्पेक्ट में। दूसरे बच्चे जिन्होंने 4-5 मिनट तक वेट किया था वो बीच में ही थे, यानी वो हर एक फील्ड में 100 थे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड एवरेज था, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ उनका एवरेज था। और तीसरे बच्चे जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखा था, वो हर एक फील्ड में उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उनकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर एक एस्पेक्ट में वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे थे और वो एक हैप्पी पर्सन थे, यानी वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे। अब कंक्लूजन क्या है कि हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल रखता है उसकी लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप खुद के फैमिली के साथ एंड सोसाइटी के साथ सब एरिया में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है एंड बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एक हैप्पी लाइफ को स्पेंड करें। आप सबने महाभारत को सुना होगा या देखा होगा। उसमें क्या है कि एक छोटी सी घटना हुई थी। जब दुर्योधन ने पांडवों को लक्ष्य ग्रह में जलाने की कोशिश की तो कैसे भी करके पांडव वहाँ से बच निकले। और जब पांडव बच के आए तो भीम ने कहा कि मैं अभी युद्ध करूँगा, अभी उसको सबक सिखाऊंगा और मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा। तब वहाँ विदुर अब कौन थे वो कृपया आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब विदुर ने बोला कि आप ऐसा मत करो, आपको अपनी शक्तियों का, पावर का, स्किल का सब में आप इम्प्रूवमेंट करो, उनमें स्ट्रेंथेनाइज करो, आप वेट करो, धैर्य रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो और उसके बाद जब आपकी पावर,
स्किल सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, बिल्कुल शार्प हो जाए, तब आप युद्ध के मैदान में जाना। तो उन्होंने वैसा ही किया। यदि वो ऐसा नहीं करते तो बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि वो युद्ध में जीत पाते। तो सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत बेहतर बनाता है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, बहुत ग्रेट करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है इसे भी सेल फोन लेना है, इसे भी लेना है ना, इसके पास मान लो एप्पल का लेना है ना, इसके पास 1,40,000 रुपये है ना, इसके पास 1,40,000 रुपये हैं। अब ये क्या है करता है कि इसने फाइनेंस या लोन या ईएमआई के थ्रू कैसे भी आईफोन ले लिया, बट इसने एक सेल्फ कंट्रोल रखा। उसने वो फ़ोन इमीडिएटली नहीं परचेज़ किया, उसने एफर्ट किए 1,40,000 रुपये अर्न करने के लिए, और फिर जब वो उसके पास 1,40,000 रुपये पैसे आ गए तो उसने आईफोन ख़रीदा। अब दोनों व्यक्तियों में इनका बेस सेम था, सब कुछ सेम था, बट इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इमीडिएटली चाहिए इसको जो भी चाहिए। इसमें सेल्फ कंट्रोल है, यानी धीरे धीरे चीज़ों को चाहिए और एक स्पेसिफिक मैनर में एफर्ट लगाकर वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रेट करेगा। जैसे मान लो आप गाड़ी लेना चाहते हो, तो आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप गाड़ी परचेज़ कर पाओ, बट आप लोन लेके ईएमआई के थ्रू या फाइनेंस पे कैसे भी इमीडिएटली गाड़ी परचेज़ कर लेते हो कि नहीं नहीं भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें यदि ग्रेट करना है, यदि हमारी लाइफ को अच्छा बनाना है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। और सेल्फ कंट्रोल कैसे रख सकते हैं हम? अब जब भी कोई डिसीज़न लो, जब भी कोई चीज़ परचेज़ करो, कोई आपका इमोशंस है, मान लो एंग्री का इमोशन आ गया आप में, तो कृपया आप 2-3 मिनट के लिए शांत हो जाएं। कोई डिसीज़न लो तो डिसीज़न के बारे में अच्छे से शांत मन से सोचो। कोई चीज़ लेनी है, कोई वस्तु लेनी है आपने, तो इमीडिएटली मत परचेज़ करो, आप थोड़ा टाइम दो। उसके बाद आप शांत मन से विचार करके उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसे ही धीरे धीरे एक सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज़ होता जाएगा आपके अंदर और आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाओगे। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।